नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमन शर्मा हाउसवाइफ ब्लॉग। आप सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको पता है कि आज तीज का शुभ महापर्व है और इस दिन हर सुहागिन महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए और कुशल परिवार के लिए ये व्रत का पूजा करती है। तो हमने भी ये व्रत रखा है और ये व्रत निर्जला रखा जाता है। मतलब आप आज सुबह से लेके कल सुबह तक पारण करने तक आप ना कोई अन्न मुंह में ले सकते हैं और ना ही जल पी सकते हैं। उसे ही निर्जला व्रत कहते हैं। और ये तीज का व्रत जो है वो निर्जला ही रखा जाता है। कहा जाता है कि वर्षों पहले माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए घोर वन में ये तपस्या करके एक निर्जला वश रखकर शिव जी को मनाया था विवाह के लिए। तो इसी तरह हर साल सुहागिन औरतें अपनी पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को करती है। तो सबके घरों में आई थिंक व्रत पूजा करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा-सा तो डिफरेंस होता ही है। मैं इस पूजे को किस तरीके से करती हूँ ये आप लोगों के साथ आज वीडियो में शेयर कर रही हूँ। आज का मेरा ये व्लॉग इसी पूजा के ऊपर आधारित है। आप लोग इसे देखिएगा और कहीं पे भी अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी की चीज़ें जो है पूजा की सारी चीज़ें वो हम हर साल ऐसे ही करते हैं। हमारा पूजा करने का जो नियम होता है वो यही होता है। तो हर साल हम शिव, गौरी और गणेश का जो होती है ना वो कच्ची माटी से उसकी प्रतिमा बनाई जाती है। अगर आपके पास कच्ची माटी अवेलेबल नहीं है तो आप बाज़ार से बनी हुई मूर्ति भी लाकर स्थापित करके उनकी पूजा कर सकते हैं। तो इस साल मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाया था वो लेना। नेक्स्ट टाइम अगर मैं कभी वैसी पूजा करूँगी वो बनाकर तो उसके लिए भी ब्लॉग ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो इस बार मैंने बाज़ार से बनी बनाई गौरी शंकर गणेश की मूर्ति ही ले ली थी और उसी में मैं ये पूजा को कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमने पंचामृत बना लिया। पंचामृत बनाने के बाद उन्हीं पंचामृत से पहले हम अपने प्रभु गौरी शंकर और गणेश जी का स्नान करवाएँगे। फिर कच्चे दूध गाय के कच्चे दूध से और फिर गंगा जल से उनको स्नान करवा लेंगे। उनके बाद हमने माता पार्वती को सिंदूर लगाया और गणपति जी को सिंदूर लगाने के बाद फिर मैं ये डलिया को तैयार करी हूँ। कहा जाता है तीज के पर्व में आप माता पार्वती को भी जितने सिंगार देते हैं वो सिंगार का सामान सुहाग की सामान जो होती है वो हमें दान करनी पड़ती है। तो आई थिंक हर घरों का यही नियम होगा तीज के दिन हर सुहागिनों को सुहाग का सामान को दान करना ही पड़ता है। तो उसके लिए मैं भी ये जो डलिया है इसे तैयार कर रही हूँ। मैं इसी में सारा सामान को भरकर जो आज पूजा के साइड में रख दूँगी, इसे भी हम पूजा कर लेंगे। कल सुबह जब हम पारण करेंगे उससे पहले हम इसे उठाकर दान देंगे। तो इसलिए मैं इसे सब रेडी कर रही हूँ। सुहाग के जितने भी सामान होते हैं, एक कपड़ा मतलब उसके बाद चूड़ी, अलता, पॉलिश जितने भी सामान होते हैं ना सिंदूर वो सब कुछ इसमें डालकर फल-वल डालकर हम सब कुछ इसमें रेडी करके रख देंगे। और फिर शिव जी को उनको लाल चंदन नहीं लगाया जाता है तो आप उन्हें पीला चंदन या भस्म से तिलक कर सकते हैं। तो हमने भी वही किया है और फिर माँ गौरी को भी जो श्रृंगार का सामान होता है वो हम उन्हें भी भेंट किए। फिर माता रानी को चुंदरी ओढ़ा देंगे और भोले शंकर और गणपति जी के लिए हम ये पीला कपड़ा उन्हें चढ़ाएँगे वस्त्र के रूप में। इसी तरीके से हम उन्हें तैयार कर लेंगे और उसके बाद जो माला होती है, जनेऊ होते हैं, वो सब हम उन्हें चढ़ाएँगे। फिर 5 पान रखने पड़ते हैं, 5 सुपारी, उसमें 5 लौंग, 5 इलायची, तो हम उसमें सिंदूर का तिलक लगाकर ये उनके सामने सजा देंगे इस तरीके से। कहा जाता है इस पर्व को करने का बहुत ही बड़ा फलदायक मिलता है और हर सुहागिन औरतों को ये तीज का त्योहार ज़रूर करना चाहिए। इससे माँ गौरी बहुत प्रसन्न होती है और वो हमें आशीर्वाद भी देती है।
हमारे कुशल परिवार के लिए, हमारी सुहाग की लंबी आयु के लिए वो हमें आशीर्वाद भी देती है। तो हमें ये पूजा पूरे विधि-विधान से करनी चाहिए। अगर कोई गलती हो जाए तो हमें पूजा के अंत में क्षमा याचना भी करनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हम भगवान की तरह सब कुछ तो परफेक्ट नहीं कर सकते। तो हमसे कभी न कहीं कोई चीज़ छूट ही जाती है, जितना भी आप अच्छे से कर लो, फिर भी मन में लग ही जाता है कि ये ऐसा होता तो और भी अच्छा होता। तो उसके लिए हम पूजा के अंत में उनसे क्षमा याचना कर लेंगे, तो हमारी भूल-चूक जो है वो क्षमा कर देते हैं। हम इसमें अब कलश को स्थापित करेंगे, तो हम कलश में भी 5 सिंदूर का तिलक लगा देंगे और फिर उसमें कच्चे धागे से उनको बाँध देंगे और फिर हम उन्हें ज़मीन पर थोड़े से चावल है, खाली कलश या दिए को नहीं बैठाया जाता, या तो आप थोड़े से फूल जो होते हैं वो पुष्प डाल सकते हैं या फिर आप चावल डाल सकते हैं। तो मैंने फूल चावल दोनों ही थोड़ा-थोड़ा डाल दिया और थोड़ी-सी मट्टी मेरे पास बची हुई थी, मैंने उन्हीं से वहाँ पे जगह को सेट करने के लिए मैंने दे दिया। और कलश में हमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक आम का पल्ला होना चाहिए और एक नारियल, उसमें भी हम कलावा से उनको बाँध देंगे और उसमें भी फिर हम सिंदूर से 5 तिलक करके उनको कलश के ऊपर रख देंगे और कलश में गंगा जल डाल देंगे, उसके ऊपर हम ये नारियल को रख देंगे। इस तरीके से हम चावल को रखकर उसके ऊपर कलश को स्थापित कर देंगे और उसके ऊपर बाकी की चीज़ें भी रख देंगे, जैसे आम का पत्ता और फिर नारियल, और फिर हम उन्हें भी फूल माला से सजाकर उन्हें पूजा के लिए रेडी कर लेंगे। जब पूजा हो जाए ना उस टाइम आप फ्लैश ऑन करके बना लीजिएगा वीडियो। क्या कितना हो गया? जा कोई तो है जो कमा, पता नहीं क्यों कम गया। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से ये तीज का पूजा को करती हूँ। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं लगता, बस वही हर पूजा की तरह फल, फूल, थोड़े से सामग्री की ज़रूरत होती है और फिर पूजा हो जाता है। पर आप कोई भी पूजा अगर पूरी भक्ति मन से करते हैं ना, तो भगवान उनमें आशीर्वाद ज़रूर देते हैं। तो मैं बस इतना ही कहूँगी, चाहे आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ना ही कर पाएँ, पर जितना ही करें, कोशिश करें कि वो आप अपने पूरी मन और श्रद्धा से करें। तभी उनका जो फल है ना, वो आप तक पहुँचेगा। और तीज का जो पर्व होता है ना, वो बहुत ही बड़ा पर्व होता है। माता पार्वती ने इन्हें किया था। हम तो सावन के सोमवारियों में भी फास्टिंग रख लेते हैं, तो ठीक है, रखना भी चाहिए, लेकिन ये तीज का जो पर्व होता है ना, वो सबसे बड़ा पर्व होता है। हमने बाकी सारी चीज़ें रेडी कर ली है, तो अब हम दिया जलाएँगे। मैं एक बड़ा दिया जलाती हूँ, अखंड दिया, जो आज जब मैं पूजा करते वक़्त उसे जलाऊँगी, तो वो कल सुबह पारण के बाद ही वो पानी में हमें दहाना पड़ता है, तो वो तभी मैं उसे दहाऊँगी। तब तक वो दिया को मुझे मतलब कंटिन्यूअसली जलाए रखना है, चाहे उसमें घी डालकर जलाए रखना है। आप कोशिश करिए कि घी का दीपक जलाएँ। पूजा पर्व में ना घी का दीपक बहुत ही शुभ माना जाता है और साइड से मैं 5 और छोटे दिए भी जला रही हूँ, क्योंकि एक अकेला दिए को नहीं जलाया जाता, इसलिए मैं 5 दिए अलग से जला रही हूँ और एक अखंड दिया जला रही हूँ कलश के सामने, जो मुझे कल तक जलाए रखनी है। आप लोग इस दिए को कैसे रखते हैं, हमें इस कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अखंड दिया रखते हैं कि नहीं? पर कहा जाता है तीज की पूजा में एक अखंड दिया को रखना चाहिए, जो कि जब तक आपका व्रत हो, आप जब तक निर्जला उपवास में रहें, तब तक आपका वो दिया जलते रहना चाहिए।
इसीलिए हम निर्जला उपवास को करते हैं ताकि हम उस दिए को बनाए रखें, उसकी श्रद्धा को बनाए रख सकें। हम समझ पाते हैं कि आज के ज़माने में निर्जला उपवास करना थोड़ा-सा कठिन हो जाता है और अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुश्किल होती है। पर कोई बात नहीं, आप अपना मन पूरे ईश्वर को अर्पित कीजिए, देखिएगा वो आपको शक्ति दे देंगे, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे दिन बीत जाता है। तो मैंने इसी तरह दिए जला के धूप दिखा दिया और फिर कथा पढ़ के अब मैं आरती कर रही हूँ। कथा पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। उस कथा के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि माता गौरी ने इस पर्व को कैसे किया था, क्यों किया था और इसका क्या परिणाम हुआ था और इसे क्यों करना चाहिए। ये सब कुछ कथा के माध्यम से ही हमें पता चलता है। इस पूरे व्रत की विधि विधान सब कुछ हमें पता चलता है। इसलिए कोई भी व्रत उपवास करे तो कथा अवश्य पढ़े, चाहे किसी भी भगवान का क्यों ना हो। तो हमने कथा पढ़ के उनकी आरती कर रही हूँ। आरती करने के बाद अब हम होम करेंगे। होम की सामग्री मैंने तैयार करके रखी है। वो जो पैकेट मिलता है ना होम करने के लिए धुना, वो सारा मैं ऑलरेडी ले रही हूँ। उसको हल्के से घी में मिला के रेडी कर लेना है और ये होम को जलाने के लिए जो होता है वो ले ली हूँ। उसमें मैं सारे लकड़ियों को रख दूँगी। ये आम की लकड़ी होती है। हमें होम करने के लिए या तो आप बेल की लकड़ी लें या आम की लकड़ी लें। इन्हीं 2 लकड़ियों से होम जाप किया जाता है। अदरवाइज़ जैसी-तैसी लकड़ियों का इस्तेमाल ना करें तो अच्छा होगा। तो मैंने उसमें कपूर और थोड़ी-सी घी की बाती डाल दी है, क्योंकि खाली कपूर को नहीं जलाए जाते, इसलिए उसमें थोड़ी-सी घी की बाती डालकर फिर मैं उसको जला रही हूँ और अब मैं ये होम कर रही हूँ। होम करने से हमारी जो पूजा है वो संपन्न हो जाएगी, इसीलिए करना ज़रूरी होता है। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और जो लोग अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट सारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। मेरी पूजा संपन्न हो गई है। अब मैं अपनी पूजा को संपन्न कर लेती हूँ। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अपना ढेर सारा प्यार हमारे साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, बाय बाय।